आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के आज हम यहाँ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोलता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स वाला हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव है ऐसा? देखिए कोई भी एक ये पॉइंट दे रखा है हमको, ठीक है जी, ये कोई भी हमको पॉइंट दिया हुआ है। क्या ये बोल रहा है कि यहाँ से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये देखिए बहुत सारी, कितनी मर्जी आप यहाँ से लाइन जो है क्रॉस करवा लीजिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। चलिए सेकंड पे चलते हैं। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है जी, दो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास आउट हो सकती हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद करके देख सकते हैं। कोई भी एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स हमको चाहिए ही होते हैं। ठीक है, इनके बीच में और कोई लाइन नहीं आ सकती है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए थर्ड वाला क्या कहता है, देखिए अ टर्मिनेटेड लाइन। अ टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है जी, आगे बढ़ना वो रुक चुकी है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है जी, अ टर्मिनेटेड लाइन, एक लाइन थी ये रुक चुकी है, वो दोनों तरफ बढ़ सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है। चलिए तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्रू। एक लाइन को जो है, लाइन की बच्चे प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, लाइन में और रे में क्या अंतर होता है? देखिए रे, ये जो एरो शो करते हैं ना, एरो का मतलब होता है कि इसको कहीं तक भी आगे तक हम लेकर जा सकते हैं। रे जो होती है, रे देखिए आपको दिखाता हूं। रे का क्या होता है, एक पॉइंट तो रहता है फिक्स और दूसरी तरफ इसका एरो रहता है। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा सन। सन क्या है? एक सोर्स ऑफ लाइट है। मान लेते हैं सन है, सन से लाइट आ रही है, वो बहुत दूर तक कहीं तक भी वो जाती रहेगी, उसका एंड पॉइंट तो कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये एरो तो शो करता है कि कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ाई जा सकती है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, रे में और लाइन में इतना सा ही अंतर है। लाइन क्या है, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है जी, चलो अब देखिए फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो सर्कल हमको इक्वल दिए हुए हैं, देन देयर रेडियाई इज इक्वल। हाँ जी बिल्कुल होगी। भाई सर्कल हम लोग कैसे बनाते हैं, एक निश्चित हमारे पास में एक रेडियस होती है, ऐसे करके मान लिया कि एक रेडियस है। अब यहाँ से जो है ऐसे घुमा देते हैं इसको, कुछ करके ऐसे, बहुत ही शानदार हमने जो है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए दो सर्कल जब भी बराबर हो सकते हैं, कब? अगर उनकी रेडियस जो है बराबर, हमको दोनों की रेडियस बराबर होगी तभी तो सेम उससे वो मतलब गोला बन पाएगा, सर्कल बन पाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये जो है हमारा ट्रू है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इन गिवन फिगर, ये जो फिगर हमको दे रखी है ए बी बराबर में पी क्यू, पी क्यू बराबर में एक्स वाई। ए बी तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है जी, देन ए बी और एक्स वाई क्या बराबर होंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल बराबर होंगे। ये जो है यूक्लिड्स का जो एक्सियोम फर्स्ट है, एक्सियोम फर्स्ट यही तो बोलता है, अगर एक चीज़ दूसरे के बराबर है, मतलब दो आपस में कोई चीज़ अगर बराबर है और तीसरी उनमें से किसी एक के बराबर है, तो वो आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। देखिए आप एक चीज़ देखिए ना, स्टेटमेंट के थ्रू ए बी तो बराबर दे रखा है पी क्यू के,
बट पी क्यू साथ ही साथ किसके बराबर दे रखा है, एक्स वाई के बराबर दे रखा है क्या। इसका मतलब ये तीनों ही बराबर हुए क्या, हाँ जी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है इसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के। ठीक है जी। चलिए ये पार्ट आपका फिनिश होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, सभी के लिए हमको डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है जी, अगर कोई ऐसी टर्म आएगी उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी, ओके, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। चलिए ठीक है, फर्स्ट पार्ट को जो है डिफाइन करते हैं फटाफट से। पैरेलल लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन ऐसी होती है जो कि कभी आपस में ना मिले। जैसे कि रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, वो हमेशा पैरेलल तो होता है, वो हमेशा मुड़ेगा, बट उनके बीच का जो है वो अंतर सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन तो मान लेते हैं, ये ए कोई लाइन गई हुई है ऐसे करके, ठीक है जी, और ऐसे ये बी, ये दो कोई हमको जो है लाइन दे रखी है, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है बराबर रहता है। आई बात समझ में। सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या मतलब है, देखिए अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन्स है, मतलब पता कैसे चलेगा कि कोई लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। कोई अगर ऐसे बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल अवस्था में कोई लाइन है, उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी होकर वर्टिकल टाइप में कोई लाइन ऐसे उसको कट कर जाए किसी पॉइंट पर, और एंगल वहाँ पर बनता है 90 और 90 का, तो बोलेंगे कि ये दो जो लाइंस दी गई है ये कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये। ठीक है, लाइन सेगमेंट, अभी देखिए लाइन सेगमेंट की बात करी जाए, लाइन आप सभी को जानते हैं। देखिए जैसे कि ये ए और ये ए बी करके एक लाइन हमको दी गई है। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, किसी भी चीज़ का हिस्सा। ठीक है, ए बी कोई लाइन है, इसका कोई बीच में से हिस्सा ऐसे उठा लेते हैं हम, सी और डी, तो अब सी और डी क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, और कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए होते हैं, ये सभी जानते हैं। चलिए, रेडियस ऑफ द सर्कल, अब देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल जो होती है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल वही होती है, बीच में हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, इस पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की ये जो बाउंड्री है जिसको सर्कमफेरेंस भी हम बोलते हैं, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के जो ये बाउंड्री है इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है। ठीक है जी, चलो इसकी जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। सी हो गया ये इसका सेंटर, सी से इसको डिनोट करते हैं, और ये है आर। आर होती है रेडियस यानी कि लेंथ, लेंथ बिटवीन किस किस के बीच की लेंथ है ये, सी एंड सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच की। ठीक है जी, चलिए फोर्थ हमारा बचता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसी क्वांटिटी है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड, क्वाड का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड, जिसकी 4 साइड हो, 4 भुजाएं हो, जिसकी सभी साइड इसकी कैसी रहती हैं, बराबर रहती है, और सारे एंगल इसके कैसे रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। ठीक है जी, और जहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर एक और है, जैसे ये वर्टिसेस इनको बोलते हैं, वर्टिसेस। ठीक है, जहाँ पर दो लाइन ऐसे कट कर जाएं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स या वर्टिसेस। ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं बचा आपका। चलिए ये पार्ट भी आपका फिनिश होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है ये, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट जो है हमको दे रखे हैं ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। चलिए सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए और बी, इनके बीच में कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्या, पॉइंट सी। ऐसा फर्स्ट वाले में बोल रखा है, फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें ऐसा बोल रहा है। सेकंड में क्या है, देखिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स,
3 पॉइंट्स की यहाँ पर बात चल रही है दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन में नहीं है, कहीं पर भी ये हो सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब क्या है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। हाँ जी, अनडिफाइंड टर्म यहाँ पर किसको बोल सकते हैं, ना तो हमको केवल पॉइंट्स भी ठीक से नहीं बताए हैं। ठीक है जी, इस वाले में तो पता ही नहीं है कौन सा बी पहले बाद में क्या क्या हिसाब है इसमें। ठीक है जी। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, अगर अनडिफाइंड टर्म्स की बात करी जाए तो कोई प्रॉपर जानकारी हमको यहाँ से किस किस की नहीं मिलती है, पॉइंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरी बात, लाइंस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, केवल पॉइंट्स ही बता रखे हैं इसने कि जी ए और बी पॉइंट है, उसके बीच में कहीं सी पॉइंट है, कहाँ है कितनी दूरी पर है वो सब नहीं हमको पता। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। हाँ जी, कंसिस्टेंट क्यों है, देखिए फर्स्ट में तो वो बोल रहा है कि वो सेम लाइन में है। ठीक है जी, सेम ही लाइन के अंदर है वो। ठीक है जी, मतलब एक ही उस पर है, एक ही पाथ पर है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में तीनों के तीनों पॉइंट जो है एक ही उस पर है। और सेकंड में क्या बताता है कि वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट जो है उनकी पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है जी, दो रीज़न यहाँ पर ये हो जाते हैं। और उसके बाद में देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं रहते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, इनको पढ़ना तो है ही। चलिए देखिए, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ओके, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। देखिए यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स थे ना, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स ऐसे होते हैं जो कि केवल ज्योमेट्रिकल जो हमारी टर्म्स होती हैं वहाँ पर काम आते हैं। और एक्सियोम्स कैसे होते हैं, वो थ्रू आउट पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में काम आते हैं। दोनों में ये मेजर सा डिफरेंस है। ओके, अब देखिए ये पॉइंट्स वाली जो बात है ना बच्चे, ये एक एक्सियोम फॉलो करता है जो कि पोस्टुलेट्स जो है हमारा ये फॉलो नहीं करता है। तो थर्ड वन में आ जाएगा नहीं, एक एक्सियोम है वो फॉलो करता है। एक्सियोम को तो ये फॉलो करता है दो पॉइंट, जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर दो अलग अलग कोई पॉइंट हमको दे रखे हैं, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में कोई लाइन क्रॉस करेगी, ऐसा तो हमने एक्सियोम पढ़ा है। बाकी पोस्टुलेट ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है आंसर था। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या बोलता है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के, सच दैट, ओके, ए और बी कोई दो पॉइंट दे रखे हैं हमको, सच दैट ए सी बरा, ठीक है जी, ये कहीं पॉइंट मान लेते हैं सी लाई कर गया इन दोनों के बीच में। अब क्या बोलता है, सच दैट ए सी बराबर में बी सी, कुछ ऐसे है कि ये ए सी जो है ना बराबर में बी सी, इन दोनों की डिस्टेंस जो है बराबर दे रखी है। अब प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है जी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना, ए बी के, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है जी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, फिगर तो हम बना चुके हैं। चलिए अब अगर हम ऐसा कर दें कि दोनों साइड, देखिए निकालना क्या है, ए सी को प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो ए सी को जो है ना दोनों तरफ ऐड करवा दीजिए, ऐड ए सी बोथ साइड ऐड करवाने पर जो है ना, देखिए ए सी प्लस ए सी 2AC हुआ, बी सी प्लस में ए सी, क्या इसको हम पूरा ए बी लिख सकते हैं क्या, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ये हाफ हो जाएगा। क्या ये प्रूव हो चुका है क्या, हाँ जी, तो बड़े इजीली हमने ये प्रूव कर दिया है। ये पार्ट आपका जो है समाप्त होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है ये, देखिए क्वेश्चन जो 4 गया अभी लास्ट जो क्वेश्चन हमने क्या है, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट थी हमारे पास में ए और बी, इसका मिड पॉइंट था सी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट किसी लाइन का हो सकता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है जी,
अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, हम कहीं और एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे कि भाई ये भी एक इसका मिड पॉइंट है, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कहीं पॉइंट डी लाई करता है। अब मान लेते हैं कि लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है जी, डी इज अनदर मिड पॉइंट, ठीक है जी, एक और मिड पॉइंट है क्योंकि ऑलरेडी हमको सी जो है दिया गया है। अब सी इज मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट, ए और बी लाइन सेगमेंट का, ये हमको क्या है गिवन है। देखिए डी की सहायता से अगर ये डी इस लाइन का मिड पॉइंट है, इस फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर डी मिड पॉइंट है इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी, दोनों की डिस्टेंस बराबर रहने वाली है अगर वो मिड पॉइंट है तो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इस स्टेटमेंट से हमारे पास में क्या बनेगा एक्सप्रेशन, देखिए अगर सी मिड पॉइंट है जो कि हमको गिवन दे रखा है, तो वहां से क्या बनेगा ए सी इज इक्वल टू कितना सी बी, इक्वेशन नंबर 2। क्या ऐसा ही बनने वाला है, हाँ जी। अब देखिए दोनों इक्वेशन को जो है माइनस करवा देते हैं। अब ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू कितना डी बी माइनस का सी बी, क्या ऐसा ही होने वाला है, हाँ जी बिल्कुल। ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो क्या डी सी यहां बचेगा क्या, वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि देखिए ए सी बड़ा यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, ए सी बड़ा है, ए सी और ए डी का अंतर माइनस का डी सी आ गया कि नहीं आया। चलो उसके बाद डी बी माइनस सी बी, डी बी माइनस सी बी कितना बचेगा प्लस का डी सी, ये इधर आएगा तो माइनस का 2dc हो जाएगा। भाई ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2dc हो जाएगा ना, बराबर में 0। dc ये माइनस का 2 है, इसको इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो dc बराबर में 0। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है, dc यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये 0 है। इसका मतलब d और c जो है ना, d एंड c ये कैसे करेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, एक के ऊपर एक पॉइंट आएगा, कोई यहां पर डिस्टेंस इसके बीच में नहीं रहने वाली है। तो ये चीज यही शो करती है कि केवल ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट जो है रह सकता है किसी भी लाइन का। चलिए आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छे। देखिए ये पार्ट जो है आपका समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, इस फिगर की बात चल रही है, इफ ए सी बराबर में बी डी, ओके, ए सी बराबर में कितना दिया हुआ है बी डी, देन प्रूव करना है हमको ए बी बराबर में सी डी के, ए बी बराबर में सी डी, ये हमको जो है प्रूव करना है। चलो जी आ जाओ। देखिए सबसे पहले तो ए सी बराबर में कितना दे रखा है बी डी, ये तो हमको दिया है जी गिवन। ए सी देखिए ये पॉइंट यहां बीच में आ रहा है, क्या हम इसको ए सी को तोड़कर ऐसा लिख सकते हैं, ए सी के प्लेस पर हम कैसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी, बात तो बराबर है ना। देखिए ए सी बराबर में कितना दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी, अगर कर दे तो पूरी हमको ए सी मिल जाएगी क्या, हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी। अब देखिए बी डी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बी और डी, यहाँ से लेकर ये पूरी डिस्टेंस, क्या हम इसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी, है कि नहीं। चलिए बी डी के प्लेस पर क्या लिख दीजिए, बी सी प्लस में सी डी लिख दिया। चलिए अभी देखिए दोनों तरफ बी सी है, या तो यहाँ से काट दीजिए या एक को उठाकर इधर ले आइए, प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, क्यों है ऐसा कि भाई ए सी तो जो है ना ए बी प्लस में बी सी है, और बी डी जो है उसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस में
BD। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। यही तो हमको प्रूफ करना था। चलिए, तो ये पार्ट देखिए आपका ख़त्म होता है और अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें? y इज एक्सियोम 5। ठीक है जी, एक्सियोम जो 5 है हमारा इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स, यूक्लिड्स के जो एक्सियोम है उसमें जो नंबर 5 की यहाँ पर बात चल रही, कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता ब्रह्मांड में कहीं भी, सब जगह वो एप्लीकेबल है। नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं पूछा गया है। अब देखिए फिफ्थ जो इसका एक्सियोम है वो बोलता क्या है? एक्सियोम नंबर जो 5 है ना इसका, वो ये कहता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब कोई भी पूरी चीज़ है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चॉकलेट थी, ये कुछ ऐसी चॉकलेट थी हमारे पास में, ठीक है जी। अगर इसमें से एक पीस ये वाला हम निकाल लें या ये वाला निकाल लें, जितना मर्जी पार्ट निकाल ले वो हमेशा छोटा रहेगा ना इस पूरी चीज़ से, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है जी। और एक एग्जांपल और आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी और पापा होते हैं, उनके बच्चे हैं जैसे कि हम हैं, ठीक है। हमारी एज कितनी भी बड़ी हो जाए, हमारी एज उनसे हमेशा छोटी ही तो रहने वाली है ना, रहेगी कि नहीं? तो यही चीज़ है कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी पर भी कहीं पर भी इसको एग्जाम्पल में फिट करके देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये जो पार्ट है हमारा, देखिए हमारा अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है ये? हाउ वुड यू रीराइट, हम कैसे रीराइट करेंगे किसको? यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को। चलिए जी, सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। कुछ ज़्यादा ही ऊट पटांग तरीके से वो बताया हुआ है बुक में, आप सभी ने पढ़ाई होगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है, उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए दो कोई हमारी लाइंस जा रही हैं, एक लाइन उसको ऐसे किसी भी उस पर एंगल पर कट कर जाए, ठीक है जी। अगर इन मान लेते हैं कि देखिए ये ए है, ये हमारी बी लाइन है और ये जो है एम है, ऐसे ये इसको कट कर गई कैसे मर्जी, ठीक है जी। अगर इसके जो इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं ना, ठीक है, एक ऐसे इन देखिए सबसे पहले तो अगर कोई दो लाइन को देखिए, टू लाइंस को ना एक दूसरी लाइन क्या कर जाए? इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट अगर करे, और कैसे करे इंटरसेक्ट? जिससे कि जो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं ना, इंटीरियर एंगल्स यहां कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखिए दो लाइंस जा रही थी, एक कट कर गई, ये इसका ये और ये सारे इंटीरियर एंगल बने कि नहीं बने? उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या रहे? सप्लीमेंट्री ना रहे, यानी कि 180 से छोटा रहे। तब वो उस केस में क्या होगा कि जो लाइंस होगी ना वो किसी ना किसी पॉइंट पर लाइंस विल इंटरसेक्ट। यही बताता है ये कि अगर दो लाइंस जा रही हैं, उनको एक दूसरी लाइन कट कर दे किसी भी उस पर, किसी भी उसमें वे में, तो उसके जो इंटरनल एंगल होंगे ना बच्चों, इंटीरियर इंटीरियर एंगल जो बनेंगे ना, तो उनका सम क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगी? कुछ पॉइंट, कुछ दूरी पर जाकर, कुछ टाइम बाद जाकर वो ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक बात है जी। यही इसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये बताता है। चलिए
तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है देखिए, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या पैरेलल लाइंस के बारे में वो कुछ हमको हिंट देता है, कुछ बताता है वो। सबसे पहले तो देखिए जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या बताता है। ये बताता है कि अगर ऐसे दो कोई लाइंस जा रही है हमारी, एक लाइन उसको कट कर गई, लेट से ए एंड बी, ये कोई लाइन एम है, तो इसमें क्या होगा कि जो इनके ये इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, लेट से ए और बी, ये तो है इसका फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है जी। चलिए, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी ये छोटे होने चाहिए। किससे छोटे होने चाहिए जल्दी बताओ, 180 डिग्री। इनका सम जो है सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, ये लाइंस आपस में कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी किसी पॉइंट पर। ये तो बताता है फिफ्थ पोस्टुलेट। अगर ऐसा ना हुआ तो, लेट से अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ये एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। कोई दो लाइंस ऐसे कट कर रही हैं, एक लाइंस इसको ऐसे कट कर गई, इस केस की वो बात कर रहा है। अगर यहां पर इस एंगल x का और एंगल y का सम सप्लीमेंट्री आ जाता है तो, अगर सप्लीमेंट्री नहीं रहता है तो ये कंडीशन है कि वो मिल जाएंगी। भाई इसका उल्टा यही तो होगा कि अगर उनका सम सप्लीमेंट्री आ गया, दैट मीन्स ये क्या रहेंगी, ये पैरेलल लाइंस रहेंगी। भाई दो ही केस हैं, या तो इंटरसेक्ट हो जाएगी या तो इंटरसेक्ट नहीं होगी, दैट मीन्स पैरेलल रहेंगी। क्लियर है बात। चलिए, तो सीधा सीधा इसको बोल देंगे यस, कि हाँ जी यस, वो बताता है पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है जी। चलिए, अब इसका इस्तेमाल आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी होने वाला है। ठीक है। चलिए, तो देखिए ये जो है इस चैप्टर का जो है आज समापन होता है। सभी क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर रहे होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो का यही समापन करते हैं। देखिए आज की वीडियो खत्म होती है, मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे। कोई डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।